हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को शुरू करते हैं। कल हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स क्लाइमेट, वेदर और सीजन को सीखा था। क्लाइमेट क्या होता है? लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि एटमॉस्फेयर होता है या वेदर की एवरेज कंडीशन होती है एक एरिया की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जबकि हम बात करेंगे वेदर की, तो वेदर एक शॉर्ट पीरियड होता है, ये आवर्स में, मिनट्स में चेंज होता है, उसको हम वेदर कहते हैं। तो सीजन मैंने कहा था, सीजन क्या होता है? सीजन भी इन्हीं साल में जो 4 सीजन्स बनते हैं, किसकी वजह से? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से बनते हैं। तो आज हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। ये वाला ये यहाँ पे मैंने जो अर्थ बनाई है और सन बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझने के बाद हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला ये वाला जो जोन आप देखोगे ना, ये यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, और नीचे भी यहां से यहां तक ये होता है फ्रिजिड जोन। ओके, फिर ये दूसरी लाइन जो आती है ना, यहां पे और यहां पे, इसको हम ऊपर, या सॉरी, पहले आप यहां से समझ लीजिए इक्वेटर से। देखिए, इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इसको कहते हैं, राइट? तो इक्वेटर, ओके। इक्वेटर से ऊपर जो पहली वाली लाइन होती है ना, 23 डिग्री 1/2 पे आती है। ये पहली वाली नहीं, लेकिन 23 डिग्री 1/2 यानी 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ जो आती है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ओके, फिर यहां पे आती है एक और लाइन, इसको हम 66 1/2 कहते हैं, यानी 66 एंड 1/2 डिग्री इसको कहते हैं। तो ये इससे ऊपर आता है फ्रिजिड जोन। नीचे भी इसी तरह 23 डिग्री साउथ में आती है, यानी इक्वेटर के साउथ में आती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, फिर दूसरी आती है 66 डिग्री 1/2 साउथ में, इसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ओके, तो ये वाला पोर्शन यहां तक फ्रिजिड जोन है। फिर यहां से यहां तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहां 66 डिग्री तक, इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे येलो में बनाया हुआ है, जिसका मैंने ये ग्रीन कलर किया, तो इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। ओके, इस टॉरिड जोन पे क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा सनलाइट इस पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये मिडल में आती है। तो बाकी यहाँ पे फ्रिजिड जोन क्यों बनता है? क्योंकि स्लांटिंग सनराइज इस पे पड़ती है, कम सनराइज इस पे पड़ती है। तो यहां से यहां तक एक भी टेम्परेट जोन आता है। अब इंडिया कहां पे पड़ता है? देखिए, इंडिया पड़ता है, ये जो ट्रॉपिकल लाइन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है ना, ये बीच में गुजरती है इंडिया के। तो इंडिया ट्रॉपिकल में है और सब ट्रॉपिकल में है। ओके, ट्रॉपिकल एरिया किसको कहेंगे? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा सा इसके नीचे जो एरिया है, यहां तक समझे आप, तो इसको हम ट्रॉपिकल कहेंगे। सब ट्रॉपिकल किसको कहेंगे? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर थोड़ी सी आती है, यहां तक समझे आप, तो इसको हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया कहां पे लाई करता है, तो इंडिया में दोनों तरह के क्लाइमेट है। कौन कौन? सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। लेकिन जम्मू तो यहां पे आता है इस ट्रॉपिकल के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें ये तो सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। तो कुल मिला के अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर की का जो क्लाइमेट है वो सब ट्रॉपिकल है। लेकिन जब हम अलग अलग बात करते हैं, फिर कश्मीर में टेम्परेट आता है, जम्मू में फिर सब ट्रॉपिकल आता है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आता है, या इसी तरह से लद्दाख में एरिड क्लाइमेट आता है, वो अलग अलग फीचर्स की वजह से आता है। तो यहां तक ये आपने समझा होगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं यहां से। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, यानी ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, तो सब ट्रॉपिकल पे है। बट ओविंग टू ओरोग्राफिक फीचर्स एंड स्नो-क्लैड पीक्स, द क्लाइमेट और greater parts of UT resembles to the mountainous and continental part of the temperate latitude। अब यहां पे सवाल पैदा होता है, अगर जम्मू एंड कश्मीर सब ट्रॉपिकल में है तो सब ट्रॉपिकल ही होना चाहिए? नहीं। फिर तो अगर जम्मू के ऊपर जाओगे तो शिवालिक्स आएंगे, शिवालिक्स के ऊपर जाओगे तो पीर पंजाल यानी मिडल हिमालयस आएंगे, तो मिडल हिमालयस के बाद कश्मीर वैली आती है, फिर ग्रेटर हिमालयस आती है, फिर लद्दाख आता है। तो वो जो माउंटेन्स है ना, वो रोल प्ले करते हैं बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से क्लाइमेट जो है कश्मीर का या लद्दाख का चेंज होता है। तो यहां पे यही कहता है कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का सब ट्रॉपिकल, लेकिन
फिर जब ऊपर ऊपर जितना हम जाते हैं, यानी कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेनियस क्लाइमेट भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि पहाड़ों में तो माउंटेनियस क्लाइमेट होगा, कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ क्लाइमेट उस क्लाइमेट को कहते हैं जो जितना दूर वाटर बॉडी से होगा। मिसाल के तौर पे इंडियन ओशन से या अरेबियन सी से जम्मू ज्यादा नजदीक है या कश्मीर, तो कश्मीर दूर है, जम्मू नजदीक है, लद्दाख उससे भी दूर है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल पार्ट ऑफ क्लाइमेट। तो आगे जब हम जम्मू को अलग पढ़ेंगे, कश्मीर को अलग पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप जम्मू एंड कश्मीर का याद रख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अब देखिए पॉइंट आ गया, जो लद्दाख है, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर है, ये 3 रीजन्स में डिवाइड है। किस किस में? जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में। ऑल द 3 रीजन्स हैव डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, तो हर किसी रीजन का अपना अपना क्लाइमेट है, अलग अलग क्लाइमेट है। जम्मू का क्या है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है जम्मू। कश्मीर द टेम्परेट क्लाइमेट, और लद्दाख को कोल्ड एरिड क्लाइमेट। कोल्ड एरिड कहते हैं सूखा डेजर्ट को, और कोल्ड कहते हैं सर्द क्लाइमेट को, क्योंकि जितना जितना हम ऊपर जाता है, आप ऊपर जाते उतना उतना टेम्परेचर कम होता है। अच्छा जी, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को? एक है नेशनल फैक्टर्स, दूसरे हैं ग्लोबल फैक्टर्स। नेशनल फैक्टर कौन कौन है? लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड, यानी किस ऑल्टीट्यूड पे है जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू थोड़ा सा नीचे है तो वहां पे अलग मौसम है। इसी तरह से लोकेशन भी इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। इसी तरह से फिजियोग्राफी इफेक्ट करती है। डिस्टेंस फ्रॉम सी यानी कॉन्टिनेंटलिटी, डिस्टेंस फ्रॉम सी वो इन्फ्लुएंस करती है, इसको अफेक्ट करती है क्लाइमेट को। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि रेन और स्नो लाती है जम्मू एंड कश्मीर में मॉनसूनल विंड्स भी इफेक्ट करती है। तो अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड। तो जम्मू पड़ता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विंडवर्ड साइड में। विंडवर्ड साइड कहते हैं उसको जहां पे बारिश ज्यादा से ज्यादा पड़ जाए। कश्मीर आता है टेम्परेट में। तो लद्दाख कहां पे आता है? कोल्ड एरिड डेजर्ट में, यानी लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड क्या होता है? लीवर्ड साइड होता है जहां पे बारिश ना हो, बारिश बहुत कम हो। अब यहां पे सवाल पैदा होता है बारिश क्यों कम होती है? देखिए ये यहां पे अगर आप देखोगे, ये जम्मू है फॉर एग्जांपल, यहां पे हम मिसाल लेंगे जम्मू की, तो इसी एरिया में पड़ता है। यहां से अरेबियन सी का जो आता है ना, अरेबियन सी की ठंडी ठंडी हवाएं आती है, यहां से बे ऑफ बंगाल के मॉइस्चर्स आते हैं। तो ये दोनों जब आपस में यहाँ पे मिलते हैं तो ये जम्मू में बारिश करवाते हैं, क्योंकि जम्मू के आगे कोई पहाड़ नहीं है। फिर इसके बाद अगर ये ऊपर जाना चाहते हैं तो पीर पंजाल रीजन को रोकता है, थोड़ा सा अगर जाने देता है तो कश्मीर में बारिश होती है। लेकिन उसके ऊपर ग्रेटर हिमालयाज आते हैं और फिर लद्दाख आती है, तो लद्दाख तक ये नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए लद्दाख लीवर्ड साइड है, यानी बारिश नहीं होती है वहां पे। जम्मू एंड कश्मीर अगर कुल मिला के पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा टेम्परेचर क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट, क्योंकि टेम्परेट तो कश्मीर में है और सब ट्रॉपिक कहां पे है? जम्मू में। अब ह्यूमिड क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है, तो इसलिए इसको ह्यूमिड सब ट्रॉपिक कहते हैं। फिर हमने देखा फिजियोग्राफी से इफेक्ट होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, मॉनसूनल विंड से, या इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम सी से भी इफेक्ट होता है। अब ग्लोबल फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए ग्लोबल फैक्टर्स, अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से भी इफेक्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट। जेट स्ट्रीम्स की वजह से, एल नीनो और लानीनो से, साउदर्न ऑसिलेशन से। अब ये क्या होता है? देखिए अपर जो एयर सर्कुलेशन है इनको हम आगे देखेंगे, जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, एल नीनो और लानीनो क्या होता है, साउदर्न ऑसिलेशन क्या होती है, इनको हम आगे अच्छे से देखेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि फैक्टर्स अफेक्ट जो करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे। देखिए लोकेशन अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, J&K lies between 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर। कहां पे? 32 डिग्री 17 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पे। इट्स नॉर्दर्न पोजीशन गिव्स इट अ जनरली टेम्परेट टू कोल्ड क्लाइमेट, स्पेशली इन कश्मीर वैली एंड लद्दाख में। तो ये टेम्परेट कोल्ड क्लाइमेट देती है कहां पे? कश्मीर में और लद्दाख में। लेकिन जम्मू जो है,
जम्मू लाइज मोस्टली इन सब ट्रॉपिक क्लाइमेट जोन, जिसको हम वार्म टेम्परेट जोन भी कहते हैं। देखिए कभी नाम बदल के आपको बोलेगा, बोलिए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन किसको कहते हैं, तो वार्म टेम्परेट जोन को, या अगर सब ट्रॉपिकल नहीं देगा जम्मू के बारे में तो देगा वार्म टेम्परेट जोन, तो वार्म टेम्परेट जोन के साथ जाना। 10 समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कूल। तो जम्मू में क्या होते हैं, समर्स अच्छे खासे गर्म होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं। कश्मीर वैली लाइज इन टेम्परेट क्लाइमेट। अब कश्मीर वैली कहां पे, टेम्परेट क्लाइमेट में पड़ती है। आर कोल्ड टेम्परेट जोन ड्यू टू हायर ऑल्टीट्यूड्स की वजह से, क्योंकि कश्मीर वैली जम्मू से ऊपर है, तो ड्यू टू हायर ऑल्टीट्यूड्स की वजह से इट एक्सपीरियंसेस मॉडरेट समर्स एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स। तो जम्मू में क्या थे, हॉट समर्स थे, कश्मीर में क्या है, मॉडरेट समर्स एंड कोल्ड स्नोई विंटर्स होते हैं। अब ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। देखिए हायर ऑल्टीट्यूड्स एक्सपीरियंस अल्पाइन एंड ग्लेशियल क्लाइमेट। जितना आप ऊपर जाओगे तो अल्पाइन एंड ग्लेशियल क्लाइमेट पाओगे। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, जितना हम ऊपर जाते हैं ना, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, तो एयर प्रेशर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। एंड द एयर बिकम्स लेस डेंस, तो एयर क्या होता है, लेस डेंस बन जाता है, जनरली लीडिंग टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है, यानी जितना हम ऊपर जाए, द हायर वी गो द कूलर इट इज, द हायर वी गो द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसको हम लैप्स रेट कहते हैं, यानी जितना हम ऊपर जाए टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसको हम लैप्स रेट कहते हैं। एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर ड्रॉप्स, तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है। लैप्स रेट हेल्प्स एक्सप्लेन व्हाई जम्मू इज हॉट, कश्मीर इज टेम्परेट एंड लद्दाख इज कोल्ड। तो यही लैप्स रेट हमें बताती है जम्मू क्यों हॉट है, क्योंकि जम्मू का जो ऑल्टीट्यूड है वो नीचे है। कश्मीर क्यों टेम्परेट है, क्योंकि कश्मीर जम्मू से ऊपर है। फिर लद्दाख क्यों कोल्ड है, वो तो उससे ऊपर है। तो इसीलिए यही लैप्स रेट हमें बताता है कि कश्मीर वगैरह ये कोल्ड क्यों रहते हैं, तो लद्दाख क्यों ड्राई और कोल्ड रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर है, इसका ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है। टोपोग्राफी, द हिमालयस ब्लॉक कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड क्रिएट रेन शेडो इफेक्ट, यानी लीवर्ड इन लद्दाख। अब देखिए जो ग्रेटर हिमालयस है, यानी हिमालयस जो है वो क्या करती है, वो सेंट्रल एशिया से जो आने वाली विंड्स होती है, कोल्ड विंड्स होती है, उनको स्टॉप करती है, यानी उनको रोकती है, उनको वहां नहीं जाने देती है। तो लीवर्ड साइड बनता है लद्दाख, यानी लद्दाख में बारिश नहीं होती है। लीवर्ड को रेन शेडो इफेक्ट भी कहते हैं, यानी बारिश नहीं होती है। वैली लाइक कश्मीर आर एनक्लोज्ड बाय माउंटेन्स, तो वैली जो है ना, कश्मीर की वैली वो भी एनक्लोज्ड है माउंटेन से, लेकिन जो सेंट्रल एशियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह है वो आती है कश्मीर में, तो जिसकी वजह से कश्मीर में बारिश और स्नो होती है। विच इन्फ्लुएंसेस लोकल क्लाइमेट बाय टैपिंग मॉइस्चर एंड इफेक्टिंग विंड पैटर्न। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एक्स्ट्रा टॉपिकल स्टॉर्म। क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्स्ट्रा टॉपिकल स्टॉर्म होता है, ये ट्रॉपिकल से भी ऊपर आती है एक स्टॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। एक्स्ट्रा टॉपिकल स्टॉर्म्स आर स्टॉर्म्स दैट यूजुअली गेट्स मॉइस्चर फ्रॉम अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स। अब ये एक्स्ट्रा टॉपिकल क्या होता है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड से मॉइस्चर लेती है, यानी वहां से ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर जाती है, पहाड़ों के ऊपर चली जाती है, तभी जाके ये कश्मीर में पहुंचकर कश्मीर में बारिश करवाती है। तो यूजुअली बाय जेट स्ट्रीम्स, तो देखिए जेट स्ट्रीम से ये मॉइस्चर लेती है कौन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वायरस ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट्स मॉइस्चर फ्रॉम लोअर एटमॉस्फेरिक विंड्स। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है वो लोवेस्ट एटमॉस्फेरिक विंड से मॉइस्चर लेती है, यानी बारिश लेती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दूसरा नाम क्या है, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना वो किस से गाइड कर लेती है, तो जेट स्ट्रीम से वो मॉइस्चर, या गाइड आप कह सकते हैं मॉइस्चर ले सकती है, किससे, जेट स्ट्रीम से। इन्फ्लुएंस ऑन रबी क्रॉप, तो ये किस पे, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रबी क्रॉप पे ये इन्फ्लुएंस करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। स्नो एंड रेन इन कश्मीर, यानी कश्मीर में ये रेन और स्नो करवाती है, इसी की वजह से कश्मीर में स्नो भी होती है और रेन भी होती है। अब मॉनसून विंड्स पे आते हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस इन कश्मीर वैली एंड लद्दाख बट कंट्रीब्यूट टू समर रेनफॉल इन जम्मू। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा रेन विंड्स है जो जम्मू में रेनफॉल करवाती है सबसे ज्यादा,
तो समर रेनफॉल करवाती है, तो जम्मू में करवाती है यही मॉनसून विंडर्स। तो ये अरबियन सी से आती है। वेजिटेशन कवर फॉरेस्ट्स इन J&K अफेक्ट लोकल टेम्परेचर। अब जो फॉरेस्ट्स होते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी अफेक्ट करते हैं एंड ह्यूमिडिटी थ्रू इवापोट्रांसपायरेशन एंड शेडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉरेस्ट्स भी हेल्प करते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट्स जब होंगे तभी जाके क्या होता है, ह्यूमिडिटी वजूद में आ सकती है, यानी बारिशें अच्छी वगैरह हो सकती है। कॉन्टिनेंटलिटी ड्यू टू इट्स इनलैंड लोकेशन द रीजन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर टेम्परेचर वेरिएशन। क्या कहते हैं, जो कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ये तो इनलैंड लोकेशन में। इनलैंड लोकेशन का मतलब होता है ये तो समंदर से बहुत दूर है। द रीजन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर टेम्परेट वेरिएशंस, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती है बिटवीन सीजन्स कंपेयर्ड टू कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के मध्य मुकाबिल इसमें क्या दिखना पड़ता है, वेरिएशंस आती है। द फर्दर इनलैंड इज रीजन a region is the more extreme its weather condition tend to be। जितना भी the farther inland a region है, जितना भी farther होगा, यानी जितना भी एक इलाका या एक रीजन या एक एरिया दूर होगा किससे, समंदर से, उतना ही उसका एक्सट्रीम इट्स वेदर कंडीशंस टेंड टू बी, उतनी ही एक्सट्रीम हो गई। जिस तरह से जम्मू थोड़ा नज़दीक है तो उसमें अलग मॉनसून होता है, उसमें अलग क्लाइमेट होता है, कश्मीर उससे दूर है उसमें अलग होता है, और लद्दाख उससे भी दूर है तो उसमें कोल्ड एरिड हमें क्लाइमेट देखने को मिलता है। अच्छा, फैक्टर और इम्पैक्ट ऑन J&K क्लाइमेट। देखिए ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये क्लाइमेट के, जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं। जेट स्ट्रीम्स ये क्या करती है, ये करती है गाइड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू अफेक्ट स्नोफॉल, यानी अफेक्ट करती है स्नोफॉल, मतलब कि गाइड करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरेनियन वगैरह सी से आती है तो उनको ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, उनको यहाँ पे ये रोक लेती है, और रोकने के बाद उनको मॉइस्चर दे देती है, और मॉइस्चर देने के बाद ये कश्मीर में स्नो और रेन करवाती है। इसको कहते हैं जेट स्ट्रीम, ये गाइड करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को। अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट्स ऑफ स्टॉर्म्स एंड डिस्टर्बेंसेस, कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को और स्टॉर्म्स को एंड डिस्टर्बेंसेस को, ये कंट्रोल करती है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में, एक तरफ जेट स्ट्रीम्स होगी फिर क्वेश्चन होगा, दूसरी तरफ अपर सर्कुलेशन होगा, फिर इसकी वन लाइन होगी कि ये कंट्रोल कौन करता है, मूवमेंट कौन करता है स्टॉर्म्स और डिस्टर्बेंसेस को। साउदर्न ओसिलेशन इन्फ्लुएंस मॉनसून स्ट्रेंथ इन जम्मू। देखिए ये इन्फ्लुएंस करती है किसको, मॉनसून स्ट्रेंथ करती है जम्मू में। ओके, साउदर्न ओसिलेशन। एल नीनो एंड ला नीनो। देखिए एल नीनो से इल रखिए यार, इल का मतलब बीमार। जब एल नीनो होगा तो वीक मॉनसून होगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीक मॉनसून कब होता है, एल नीनो में या ला नीनो में, तो एल नीनो में। उससे क्या होता है, जब वीक मॉनसून होता है तो लेस स्नो होता है और लेस रेनफॉल होता है। अगर ला नीनो हुआ मतलब स्ट्रॉन्ग मॉनसून आएगा, तो इसका मतलब है मोर स्नो एंड मोर रेन। तो आई होप आपको क्लाइमेट थोड़ा सा समझाया होगा। कल हम अच्छी तरह से जम्मू रीजन का क्लाइमेट पढ़ेंगे, फिर कश्मीर रीजन का, फिर लद्दाख रीजन का भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।